मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। यह त्योहार सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है। हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि त्योहार 14 जनवरी को मनाया जाए या 15 जनवरी को। इसकी वजह सूर्य का रात में राशि परिवर्तन करना और एकादशी तिथि का संयोग है। ज्योतिष गणना के अनुसार वर्ष 2026 में सूर्यदेव 14 जनवरी की रात 9:09 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी कारण यह कंफ्यूजन बना हुआ है कि जब सूर्य रात में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो पूजा पाठ और दान किस दिन करना ज्यादा शुभ रहेगा। इस साल मकर संक्रांति को लेकर दो बड़े कारणों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पहला कारण ये है कि 14 जनवरी को शततिला एकादशी पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन अन्य दान वर्जित माना जाता है। दूसरा कारण यह है कि सूर्यदेव का मकर राशि में प्रवेश रात के समय हो रहा है। ऐसे में कई लोग मानते हैं कि उदया तिथि यानी अगले दिन यानी 15 जनवरी को ही स्नान, दान और पूजा करना सही होगा। ये भी सवाल उठता है कि दृक पंचांग क्या कहता है। दृक पंचांग के अनुसार मकर संक्रांति का पूर्णकाल 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से शुरू होकर शाम 5:45 तक रहेगा, यानी कुल 2 घंटे 32 मिनट का पूर्णकाल रहेगा। वहीं महापूर्णकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 45 मिनट है। पंचांग के अनुसार इस समय में किया गया स्नान, दान और पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। अब सवाल उठता है, क्या होता है 40 घटी का पूर्णकाल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति शुरू होने के बाद 40 घटी तक का समय पूर्णकाल माना जाता है। 1 घटी बराबर 24 मिनट, 40 घटी बराबर लगभग 16 घंटे। इस पूरे समय को मकर संक्रांति का पूर्णकाल कहा जाता है। इस दौरान पवित्र स्नान, सूर्यदेव को अर्घ्य, दान, दक्षिणा, श्राद्ध कर्म, व्रत का पारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि ये भी नियम है कि पूर्णकाल की भी सभी धार्मिक गतिविधियां दिन के समय ही करनी चाहिए। मकर संक्रांति कब मनाना सही है? दृक पंचांग के अनुसार यदि सूर्य का राशि परिवर्तन सूर्यास्त के बाद होता है तो पूर्णकाल की क्रियाएं अगले दिन सूर्योदय तक टाल दी जाती है। इसी आधार पर दृक पंचांग माना जाता है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही मनाना उचित है। वहीं प्रयागराज के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित दिवाकर त्रिपाठी का कहना है कि कोई भी ग्रह एकदम से राशि नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे संचरण करता है। सूर्य को एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 30 दिन लगते हैं। उनके अनुसार संक्रांति का पूर्णकाल 12 घंटे पहले और 16 घंटे बाद तक माना जाता है। इसलिए धनु राशि में रहते हुए भी पूर्णकाल प्रभावी रहता है। काशी के पंचांग और धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि नारद पुराण और धर्म सिंधु के अनुसार मकर संक्रांति के 30 घटी पहले और 40 घटी बाद तक पूर्णकाल रहता है। इस गणना के अनुसार यह पूर्णकाल 15 जनवरी के मध्याह्न तक रहेगा। इसलिए कई विद्वान 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने को अधिक शुभ मानते हैं। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व होता है। दिन किया गया दान कई गुना पुण्य देता है। इस दिन लोग तिल और गुड़, खिचड़ी, गर्म कपड़े और कंबल, अनाज, घी और शहद का दान करते हैं। मान्यता है कि तिल दान से पापों का नाश, गुड़ दान से सूर्यदेव प्रसन्न और खिचड़ी दान से शनि और चंद्र के दोष कम होते हैं। वहीं गर्म कपड़े और कंबल दान करने से गरीबों का आशीर्वाद मिलता है। मकर संक्रांति को लेकर 14 और 15 जनवरी दोनों तिथियों को लेकर धार्मिक मान्यताएं मौजूद हैं। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को पूर्णकाल है। वहीं कई ज्योतिषाचार्य 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने को उचित मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि श्रद्धा, दान और सत्कर्म ही इस पर्व का असली उद्देश्य है। जिस दिन और जिस समय आपकी आस्था सहज हो, उसी अनुसार सूर्यदेव की उपासना करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका इंडिया न्यूज, लखनऊ।